के प्रभावों को मैं प्रभु हे शाखा था भाईयाना, उनके वीडियो को मैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में तोड़ता हूं। कुलुस्सी की पत्री अध्याय 1:9 में ऐसा लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। सो परमेश्वर की इच्छा जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण तत्व का होना जरूरी है। हर एक लोग जो बाइबल पढ़ते हैं कोई जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। कुछ एक नॉलेज है जो परमेश्वर की इच्छा अर्थात परमेश्वर के मन को प्रकट कर सकती है। क्या आप बहुत तेज हो सकते हैं और बहुत सामर्थ्यशाली हो सकते हैं, और यानी तो आप बहुत धीमा हो सकते हैं और सामर्थ्यहीन हो सकते हैं, केवल एक आधार पर कि आप परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं। ये आपकी गति निर्धारित करती है। कोई कोई लोग अपने जीवन में आत्मिक जगत में बहुत तेज भागते हैं दूसरे से। क्यों पता है? क्योंकि वो परमेश्वर के उस पहलू को जानते हैं जो हम नहीं जानते। जिसको समझे, मैं वापस आपके लिए पढ़ता हूँ 9वें पद को, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब कुछ एक ज्ञान है, कुछ एक समझ की बातें हैं कि जब तक आपको वो समझ प्राप्त नहीं होगी तब तक चाहे आप कुछ भी करते रहिए, जितना भी उपवास करते रहिए, आपको परमेश्वर की इच्छा नहीं पता चलेगी। आपको पता चला कि परमेश्वर चाहता है कि लोग उद्धार प्राप्त करें। दैट्स द जनरल विल ऑफ गॉड। लेकिन वो अभी क्या चाहता है, यू रियली डोंट नो। यही कारण है कि उन लोगों ने आकर यीशु मसीह को कहा कि हम लोग अब्राहम के बेटे हैं, अब्राहम के बच्चे हैं। यीशु मसीह का जवाब क्या था पता है? नहीं, तुम अब्राहम के बच्चे नहीं हो बल्कि शैतान के हो। क्योंकि अगर आप अब्राहम के बच्चे होते तो तुम जानते कि मैं कौन हूँ। क्योंकि वही थे जो बाइबल को मानो सांस के समान पढ़ते हो दिन रात। अगर आप परमेश्वर की इच्छा समझते हैं तो ये किसी के लिए भी असंभव है कि वो आपको गिरा दे। समस्या ये है कि आप लिखे हुए इच्छा को जानते हैं, जर्नल, परमेश्वर आपको आशीष दे। अरे भाई कैसे? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे हाथ के काम में आशीष दूंगा। ओके, लेकिन आपको नहीं पता है कि कौन सा काम करने से वो आशीष देगा। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन ये कैसे होगा? बाय अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। अगर आपके पास में आत्मिक समझ नहीं है, बहुत बड़ा चांस है कि आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी किए बिना कब्र में चले जाएं। बहुत सारे लोग जो है बाइबल पढ़ते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, एंड यू शुड डू इट। और आपको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कोई व्यक्तित्व है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्तित्व है, एंड यू मस्ट रिकॉग्नाइज हिम।